सीक्वेंस के बारे में अच्छी तरह से समझने के बाद आज हम सीरीज़ के बारे में बातचीत करेंगे जो हमारी क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.4 पे लाई की गई हैं। इसमें हम स्पेशल सीरीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ही क्लियर करते हैं। स्पेशल सीरीज़ क्या होता है? स्पेशल सीरीज़ का मतलब वो होता है कि जो हमें सीक्वेंस दे रखा है वो ना ही एपी हो ना ही जीपी हो, आगे चल के आपने एचबी करना है, जैसे मैंने आपको पीछे थोड़ा सा बता दिया था। इन तीनों को वो लाई ना करे सीक्वेंस, वो कुछ पर्टिकुलर हमारे पास कोई उसका अरेंजमेंट हो तो उसे हम बोलेंगे स्पेशल सीरीज़। एग्जांपल से चेक कीजिए, जैसे ये पहले एग्जांपल पहले बॉक्स में देखिए, इसमें बोला गया है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस ऐसे अप टू सोन चलता जा रहा है। ये हमें ऐसा तो पता ही है कि सीक्वेंस है, बट ये हमारे पास ना ही एपी है ना ही जीपी है और ना ही एचपी है, तो ये हमारे पास किसको लाई कर रहा है? ये हमारे पास स्पेशल सीरीज़ को लाई कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही ये सेकेंड नंबर बॉक्स देखिए, इसमें भी यही है 3 मल्टीप्लाई 1 स्केयर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 स्केयर प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 स्केयर। अब हमें ये तो मालूम है अगर डिस्टेंस सेम चले दो टर्म्स के बीच, ये देखो ये दो टर्म्स है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर सेम चले तो एपी लाई करता है, रेशो सेम चले तो जीपी लाई करता है ना, ऐसे ही। अब ये देखो इन तीनों बॉक्स से हमें ये तो पता चल रहा है कि ना ये एचपी है और ना ये जीपी है। इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास स्पेशल सीरीज़ है। ये हमारे पास क्या है? स्पेशल सीरीज़ है। इसको सॉल्व करने का मेथड सबसे पहले क्या है कि आपको क्लास 11 की बात कर रहे हैं, ये आपको इनफाइनाइटी दे रखी है, इनफाइनाइट दे रखी है। मतलब इन पे हमारे पास ये नहीं बता रखा कि वो जो लास्ट वाली टर्म है वो क्या है, ये अप टू सोन चलता जा रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एन टर्म निकालनी है कि इसकी nth टर्म मतलब जर्नल टर्म क्या है। फिर उसके आगे सम को हम जा तो एपी में कन्वर्ट करेंगे जा फिर हम जीपी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सम निकालने के दो फॉर्मूले ही हैं, एक तो एपी का है और एक हमारे पास जीपी का है। इसीलिए जब हमारे पास ये स्पेशल सीरीज़ का सम आएगा, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसकी nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म निकाल देने के बाद हम क्या करेंगे, एपी और जीपी में उसको कन्वर्ट करके उनके फॉर्मूले से इनके सम निकालेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ हेल्पिंग टर्म्स की जो हमें एन टर्म निकालने में हेल्पफुल होंगी। एन टर्म निकालने के लिए हमारे पास ये 3 बॉक्स हेल्पफुल होंगे जिसको मैंने हेल्पिंग सीरीज किया है। कुछ टीचर इसको फॉर्मूलेस बोलते हैं, कुछ टीचर इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो जैसा कि हमें ये पहले ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है कि 1 + 2 + 3 प्लस मतलब डिस्टेंस अभी का सेम चल रहा है, तो ऐसे चलते जाएं तो इनका सम हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। कोई भी हो जिसका डिस्टेंस सेम चले, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म तक चल रहा है, तो उसका जो हमारे पास सम है वो इस फॉर्मूले की सहायता से निकलेगा। अगर आपके पास यही स्केयर की टर्म में है 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर अप टू n स्केयर तक, मतलब यहाँ तक कोई भी और टर्म होगी, इनका सम हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। अगर ये आपको क्यूबिक की फॉर्म में है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, मतलब यहाँ पे कुछ लास्ट पे टर्म चलने वाली है, तो इसका सम जो हम है वो इस फॉर्मूले की सहायता से निकालने वाले हैं। बेहतर आपको जब एक्सरसाइज के सम करेंगे तभी पता चलेगा। बस बात माइंड में बिठा लीजिए कि जब आपके पास कोई सीरीज कोई सीक्वेंस ना तो एपी में हो ना जीपी में हो तो वो आपका स्पेशल सीरीज को लाई करेगा। अगर वो इनफाइनाइट है तो सबसे पहले उसकी एन टर्म निकालेंगे। एन टर्म निकाल देने के बाद हम ये पता करेंगे वो एपी है या जीपी है। फिर उसी हिसाब से हम ये जो 3 फॉर्मूले अभी मैंने दिखाए हैं आपको वो इस्तेमाल में करेंगे और एपी और जीपी का फॉर्मूला इस्तेमाल में करेंगे। एक्सरसाइज के सम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।